गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। बेटा इंग्लिश रीडर में हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये एक बेटा शॉर्ट प्ले है, ठीक है। शॉर्ट प्ले में यहाँ पर अबू एक बार्बर है, यासीन वुड कटर है। इसमें कैलिफ होगा और उसके कोटियर्स होंगे। टाइम सुबह का है, प्लेस अबूज की शॉप की बात है, ठीक है। इसमें यासीन जो है एक डंकी के साथ और उसके उस पर वुड है, ठीक है, आ रहा है। कहता है गुड मॉर्निंग अबू, क्या तुम्हें कुछ लकड़ियाँ चाहिए? अबू कहता है हाँ, अगर अच्छी हो। यासीन कहता है कि अब जो बेस्ट होगी मैं तुम्हें, जो बेस्ट हो तुम वो ले लो। अबू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिनार्स दूंगा, जितनी भी वुड है तुम्हारी डंकी के ऊपर उन सभी के लिए। यासीन जो है तैयार हो जाता है। अबू जो है जो कॉर्नर होता है उस वहाँ पे कह देता है कि मेरी जो कॉर्नर है वहाँ पर रख दो। यासीन कहता है ठीक है सर, आप मुझे मनी दो। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे अपना तुमने जो है मुझे वुड की जगह पर जो वुड है उसमें डंकी नहीं दिया। तो बोलता है हाँ सर, यहाँ पे एक भी स्टिक लेफ्ट तो बची नहीं है। तो बोलता है कि मुझे पैक सैडल भी दो, क्योंकि तुम जब तक नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। सैडल भी तो लकड़ी का बना होता है ना। तो यासीन कह देता है ठीक है, मैं तुम्हें फायरवुड के लिए ये दे देता हूँ, फायरवुड दे देता हूँ, लेकिन पैक सैडल नहीं दूंगा। ये तो डंकी की बैक पे जो है अटैच होता है और ये कभी भी फायरवुड के साथ नहीं दिया जाता। ये एक कस्टम ट्रेड है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 दिनार नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे वुडन सैडल नहीं दोगे। यासीन कहता है कि इस तरह की बार्गेन के बारे में किसने सुना है? तुम इस तरह से एक वुड कटर को ऐसे नहीं चीट कर सकते, तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो वो कहता है तुम मुझे चीटर बोल रहे हो। तो इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई भी, चीटेड भी होती है, बीटन भी होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो यासीन कहता है कि मुझे जो है काजी सिटी के पास जाना चाहिए, सिटी काजी के पास। तो वो वहाँ पर जाता है। जब काजी जो है कस्टमर अबू को अटेंड नहीं करता, मतलब जो वुड कटर की कंप्लेंट होती है, तो वुड कटर जो है अब कैलिफ के पास जाता है। तो वहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट लिखवाता है और उसको लिखता है। अब कैलिफ जो है वुड कटर को बुलवाता है। अब देखते हैं कैलिफ की प्लेस में क्या है। कैलिफ सीटेड है, उसके कोटियर्स बैठे हुए हैं। वुड कटर एंटर होता है, वो ज़मीन को मतलब चूमता है, उसको पूछता है, तब वो अपनी बाहों को फोल्ड करके खड़ा हो जाता है। तो कैलिफ कहता है हाँ बोलो, तुम्हारे साथ किसने गलत किया है, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तो वो कहता है अबू एक रिच बार्बर है जिसने मेरी वुड खरीदी सुबह, और अब वो पेमेंट देने से मना कर रहा है जब तक कि मैं उसका पैक सैडल नहीं दे सकता। तो वो कहता है कि और जो बार्गेन है वो 4 दिनार में हुआ था डंकी की बैक पे जितनी भी आवाज़ थी। अब वो पैक सैडल भी उसने लड़ने से ले लिया है और मुझे मारा पीटा भी है। तो कैलिफ कहता है तुम्हारे केस में अबू जो है वो उसने सारी वुड्स ली थी डंकी की बैग के, तो उसके बारे में सारा हो गया। तो तुम जो है अबू के ऑफ़र को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, लेकिन तुम ओवरलुक दिखते हो। कैलिफ ने उससे बोला कैलिफ ने अब वुड कटर से कहा कि जाओ उसके पास, और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। यासीन ने उसकी बात को सुना और चला गया। सीन 3 होता है, शाम की बात होती है। अबू कहता है कि तुम अपने पैक सैडल वापस लेने आए हो? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं आया। क्या कहते हैं, तुम जो है मेरी फ्रेंड है उसकी मतलब शेव कर दोगे? तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा 2 दिनार। मैं तुम दोनों की 2 दिनार में करूँगा। तो वो कहता है पहले मेरी शेव कर दो। वो कहता है ठीक है, तुमने शेव कर दिया, अब तुम्हारा कंपेनियन कहाँ है, तुम्हारा मतलब फ्रेंड कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आता ही होगा। तो फिर वो बाहर जाता है और डंकी को अंदर शॉप में ले आता है। कहता है लो अब शेव कर दो। तो वो कहता है तुम पागल हो गए, तुम अपनी डंकी की शेव कराओगे? यही मेरा कंपेनियन है और तुमने कहा था कि तुम सेव करोगे, तो आप अपने वर्ड से क्यों हट रहे हो? हमारा तो ये एग्रीमेंट हुआ था। तो कहता है यहाँ से दूर चले जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब वो गली जो होती है वहाँ पर चला जाता है और वुड कटर जाकर कैलिफ को सारी बात बता देता है। अब दोपहर की बात होती है, कैलिफ बैठा होता है सारे कोटियर्स के साथ। वुड कटर एंटर होता है। वो कहता है माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही करा। अबू जो है 2 दिनार के लिए मेरे कंपेनियन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अब वो मेरे कंपेनियन जो डंकी है उसकी शेव नहीं कर रहा। कैलिफ कहता है कि अबू को अपने कोटियर से बुलाओ और उसका रेज़र भी साथ में लेते आना।
कैलिफ कहता है, जब अबू आ जाता है कि तुमने वुड कटर से क्यों मना कर दिया, तुमने तो चार्जेस भी सेटल कर देते थे, अब तुम बार्गेन नहीं कर सकते। तो कहता है माय लॉर्ड ये तो सही है, लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ था वो जो है डंकी के लिए नहीं हुआ था, कंपेनियन के लिए हुआ था। तो अबू कहता है तुम भी ठीक हो, लेकिन तुमने तो वुडन पैक सैडल भी तो लिया, यहाँ तो फायर वुड की बात हुई थी, पैक सैडल की तो बात हुई नहीं थी। इस तरह से बार्बर ने उसका कहना माना और वुड कटर को पूरी तरह से जस्टिस मिला। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर की रीडिंग करिएगा, इसकी राइटिंग करिएगा, वर्ड मीनिंग कॉपी में कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।